सत्ता छोड़ना मतलब राजनीतिक मजबूरियां। सीधा सी बात है, मुख्यमंत्री का पद एक ऐसा पद है, भला कौन छोड़ना चाहेगा। तो सीधी सी बात समझिए, कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल प्रेशर में हैं और भाजपा के हाथों की कठपुतली हैं। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी, कभी बिहार में ये कहा जाता था 1 रुपया में मैंने 3 गिलास, लालू नीतीश रामविलास। समझिए, लालू नीतीश रामविलास का जो दौर था बिहार के लिए, वो स्वर्णिम काल था। तीनों के अपने अपने अलग अलग राजनीतिक दलों में रहते हुए भी बिहार के विकास में जो योगदान है उसको बिहार कभी नहीं भूल सकता। तो फिर क्या मजबूरी रही होगी जो उन्होंने ये त्याग दिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को पॉलिटिकल शहीद कर दिया है। अब ये सारी जो मजबूरियां हैं, नीतीश कुमार जी वही हैं जो वक्त पर लगातार मोदी और अमित शाह की निंदा करते थे, और कोई भी सवाल पूछने वाला, निंदा करने वाला मोदी और अमित शाह के गले नहीं उतरता है। जिस तरीके से रावण कौरव और कंस से जब भी कोई सवाल पूछता, सदाचार की बात करता या उनकी हामी नहीं भरता, तो रावण कौरव और कंस सजा देता था। भारतीय जनता पार्टी भी ठीक उसी तरीके के अहंकारी लोग हैं और वो सवाल पूछना, विरोध करना को मुनासिब नहीं समझते। सर, आप तो बिहार से आते हैं, बिहार की राजनीति को आप भले भांति आप समझते हैं, क्या लग रहा है अगला मुख्यमंत्री का कमान किसके कंधा पर जाएगा? देखिए, बिहार में अगर एनडीए की अभी बहुमत है तो निश्चित तौर पर अगर नीतीश कुमार जी सत्ता में नहीं रहते हैं, किसी अपरिहार्य कारणों से, राजनीतिक दबाव के कारण अगर छोड़ते हैं, तो यह सरासर बिहार के जनता का, जनादेश का अपमान होगा। और वैसे बेहतर विकल्प के तौर पर अगर मुख्यमंत्री की घोषणा हो तो चिराग पासवान से बेहतर एनडीए में कोई कैंडिडेट नहीं। लेकिन सम्राट चौधरी को लेकर के वाहवाही अभी लूटी जा रही है बीजेपी के अंदर। बीजेपी के अंदर यही भाजपा वाले हैं ना, जो सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहते थे, अयोग्य है। गौतम शिल्पी कांड में इनका नाम घसीट रहा था यही भाजपा के लोग ना, मैं तो नहीं कह रहा था। आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि जो अयोग्य व्यक्ति था, भारतीय जनता पार्टी एकाएक उनको अपना प्रदेश अध्यक्ष बना देती है, प्रदेश अध्यक्ष के बाद अब डिप्टी सीएम बना देती है और मुख्यमंत्री की बात कहती है। लेकिन वो तो लगातार कह रहे हैं, जब से मैं गृह मंत्रालय संभाला हूँ, बिहार को नए बिहार की तरफ हम लेकर ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो हो भी रहा है। बिहार में अपराध ऐसा कोई दिन है? जब से नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय का पद छोड़ा है, अपराध में दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ोतरी हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अपराध नहीं होते हैं। मासूमों के साथ दरिंदगी होती है। दरभंगा की घटना, सुंदरपुर की घटना आपने देखी होगी, पटना नीट छात्रा की देखी होगी। मैं पहले की घटनाओं का जिक्र ही नहीं कर रहा, सराफा व्यापारी के साथ क्या हुआ, ऐसा कोई दिन नहीं है। बिहार के ऐसा कोई जिला नहीं है जिस दिन अपराध में बढ़ोतरी नहीं हो। लेकिन इस बात में भी तो सच्चाई है ना कहीं, जो सम्राट चौधरी ही बिहार को चला पाएंगे। कौन बोला है नीतीश के बाद? अरे भाई, बिहार ज्ञानियों की धरती है, ज्ञान स्थली है। बिहार में ज्ञानियों की कमी है क्या? सरकार चलाने वालों की कमी है क्या? गजब की बात कहते हो। ये चीज देखो, तुम्हारे लोगों का, सबसे बड़ा मीडिया के लोगों का क्या है दिक्कत, कल तक जिसको तुम गाली देते हो, दूसरे दिन उसी थाली में खाते हो, जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद कर देते हो। तमाम कमियां। जब सम्राट चौधरी आरजेडी में था तो कहते थे, शकुनी चौधरी तो भारतीय जनता पार्टी को कब्र में गाड़ देने की बात कहती थी। तो आज वो आदमी अगर भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ समझौता करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर है, दबाव है, जिसके कारण उसी सुरताल में चल रहा। लेकिन सर, अब तो कई राज्यों का चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है, तो इन चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं घबराहट देखने को मिल रही है। आप लोग हेमंत बिश्वा शर्मा साहब को लेकर भी कह रहे हैं, इधर ममता बनर्जी को लेकर भी अलग ही मतलब कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। ये सब क्या चल रहा है नौटंकी?